अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आरसीसी 4.0। सो आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस फ्रॉम दिस चैप्टर कोनिक सेक्शंस। सो स्टार्टिंग दिस लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -2, 3 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 4। सो लेट सपोज आपके पास एक सर्कल है, जिसका सेंटर है h, k एंड इस पे कोई पॉइंट P है x, y and this is the radius r, and you know that the equation of this circle by distance formula is x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square। so मैं यहां पे लिखूंगा let the equation of circle be x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या क्वेश्चन में गिवन है that you have to find the equation of circle with center -2, 3 and radius r is equal to 4। so मेरे पास जो सेंटर गिवन है, सेंटर h, k गिवन है, it's equal to -2, 3 and radius r is given, it is equal to 4। so यहां पे h और k का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। सो बाय फर्दर सिंप्लीफाइंग इट तो मुझे आएगा x माइनस h है यहां पे -2, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k दैट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यहां पे r का वैल्यू 4 है तो यह आएगा यहां पे 16। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो किसके बराबर ये चीज आएगी, यहां पे ध्यान दोगे। सो यहां पे ये बनेगा इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 प्लस 2ab वो आएगा 4x एंड देन प्लस यहां पे y a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो वो बनेगा a स्क्वायर दैट्स y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो आएगा 9 एंड देन माइनस 2ab दैट विल बी 6y, इट इज इक्वल टू 16। जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड देन प्लस 4x माइनस 6y एंड यहां पे क्या है, इट इज 9 प्लस 4 इज 13 एंड ये प्लस 13 है, यहां पे इट इज प्लस 13 एंड 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ये बनेगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड और एक स्टेप में यहां पे ये क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y एंड देन प्लस 13 माइनस 16 आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center -2, 3 and radius r is equal to 4। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है ये सवाल। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है जिगर मेरा, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल्स वहीं से गिवन है, लेकिन आपको बोला गया आप रेडियस निकालो, आप सेंटर निकालो, तो ध्यान दोगे पहले क्वेश्चन में। सो मैं पहले लिखूंगा यहां पे पहला पार्ट जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी let the equation of circle be x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square। and now मेरे पास इक्वेशन जो गिवन है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल वहीं से गिवन है दैट इट इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को मैं लिख सकता हूं इट इज 6 स्क्वायर। अब इस चीज को इस फॉर्म में लाते हैं पहले एंड देन आपको पता है दिस h, k इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस, फिर तो आसान हो जाएगा। तो जब इस चीज को मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा तो ये आएगा यहां पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। आ गया ये इस फॉर्म में। नाउ यू नो दैट h कामा k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे h कामा k किसके बराबर आएगा? h आएगा बराबर -5 बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। k का वैल्यू आएगा मुझे बराबर जिगर मेरा 3 के बराबर एंड रेडियस विल बी इक्वल टू 6। सो सेंटर किसके बराबर आता है? यहां पे जो सेंटर ऑफ सर्कल मुझे निकालना था, मुझे सेंटर ऑफ सर्कल निकालना था, तो सेंटर आएगा बराबर इट इज -5, 3। तो -5, 3 will be the center of the circle and the radius will be equal to, radius r will be equal to 6. So this is the center -5, 3 and this is the radius r is equal to 6 when the equation of circle was given x plus 5 का whole square plus y minus 3 का whole square is equal to 36. So this was part number 1 from this question. Now part number 2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 एक ही पैटर्न के हैं। इनमें से मैं आपको एक पार्ट दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद करोगे। तो दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x square plus y square and then plus it is -4x minus 8y -4x minus 8y minus 45 is equal to 0। -4x minus 8y minus 45 is equal to 0। अब आपको क्या करना है काम? आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बनना है। क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x minus 8y minus 45 is equal to 0। You have to find the center and the radius of the circle। So इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका दिखाऊंगा जो हमने क्लासरूम में सीखा था। इसको मैं करूंगा सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ध्यान दोगे जिगर, इसको मैं लाऊंगा किसके फॉर्म में? इसको मैं लाऊंगा इस वाली फॉर्म में। इसको मैं लाने की कोशिश करूंगा इस वाली फॉर्म में, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैंने इस चीज को इस फॉर्म में लाया एंड उसके बाद आपको पता है दैट h कामा k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन पे। सो इसको मैं फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -4x and then plus y square minus 8y is equal to 45। अब ध्यान दोगे यहां पे जान। सो यहां पे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं कैसे इसको सॉल्व करूं? तो मैं इसको लिखूंगा यहां पे एक्स स्क्वायर -4x एंड उसके बाद आपको पता है आपको ऐड और सबट्रैक्ट करना होता है। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, वो आपको ऐड भी करना होता है और सबट्रैक्ट भी करना होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -4। सो -4 बाई 2 का होल स्क्वायर, वो आएगा -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 स्क्वायर को ऐड भी करना है, 2 स्क्वायर को मुझे सबट्रैक्ट भी करना है। एंड देन यहां पे सेम चीज मैं यहां पे भी करूंगा। मैं लिखूंगा y स्क्वायर माइनस 8y एंड देन ऐड क्या करूंगा जिगर मेरा? ऐड करूंगा मैं 4 स्क्वायर और सबट्रैक्ट करूंगा 4 स्क्वायर। ये आएगा बराबर इट इज इक्वल टू 45। इट इज गिवन। अब ये यहां पे ध्यान दो, ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वो आएगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab वाया 4x एंड -2 स्क्वायर को ऐसे ही रखो। यहां पे मैं लिखूंगा प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, वो आएगा y स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू वाई, वो बनेगा -8y। तो -4 स्क्वायर वहां पे रख दो, तो ये आएगा यहां से 45 एंड देन -2 स्क्वायर जो था इसको यहां से ये सब ये -2 स्क्वायर है, वहां से +2 स्क्वायर बनेगा, +4 बनेगा एंड देन -4 स्क्वायर वहां से +4 स्क्वायर बनेगा, वो बनेगा +16। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे जिगर मेरा, आपका काम ऑलमोस्ट खत्म है। तो यहां पे आप लिखोगे x -2 का होल स्क्वायर इज प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल ये 45 है, ये 16 + 4 है 20, तो 45 + 20 आएगा 65, ये आएगा 65। लेकिन अभी ये बराबर इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में ये बराबर नहीं आया। सर यहां तक तो ठीक है, x -2 का होल स्क्वायर
आ गया इस फॉर्म में, y माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया इस फॉर्म में, लेकिन यहां पे 65 है, लेकिन यहां पे r स्क्वायर है, तो मैं एक और स्टेप यहां पे ऐड करूंगा, ध्यान देना क्या लिखूंगा मैं। सो मैं लिखूंगा यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 65 का होल स्क्वायर। तो यहां पे जिगर मेरा स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होके मुझे 65 वापस मिल जाएगा। अब आ गया ये इस फॉर्म में। सो नाउ आई नो दैट h कामा k इज द सेंटर एंड यहां पे r इज द रेडियस। तो मुझे सेंटर निकालना था, तो सेंटर किसके बराबर आया, सेंटर आया, सेंटर इज इक्वल टू 2 कामा 4 एंड द रेडियस r इज इक्वल टू रूट अंडर radius r is root under 65. Radius r is root under 65. So this was question number 2 and part 2. From question number 2, this was part number 2. So I hope कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। Now moving to the question number 3. ये वाला पार्ट बराबर ऐसा ही है, सेम पैटर्न से करोगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां पे भी लगाओगे, ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज लेक्चर। हाँ, ये जिगर मेरा इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया, 6 मार्क का, एंड दैट टू फ्रॉम कोनिक सेक्शंस पार्ट, सो ये क्वेश्चन डन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बगैर, और सेम क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन सेम है बराबर, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में उन्होंने क्वेश्चन पूछा फ्रॉम सर्कल्स एंड पैराबोला पार्ट, तो ये क्वेश्चन होगा। इसको यहां पे अच्छे से ध्यान दोगे जिगर, इसको बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे। सो मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सो एक प्यारा सा सर्कल यहां पे पहले बनाते हैं हम। हाँ, एक प्यारा सा सर्कल यहां पे बनाते हैं। सो बोला गया है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये सर्कल जो है, ये पास होता है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, और पॉइंट्स भी गिवन है। एक पॉइंट गिवन है 4,1, एक पॉइंट गिवन है 4,1, और दूसरा पॉइंट गिवन है 6,5। सो लेट दीज 2 पॉइंट्स बी ऑन द सर्कल। हमें बोला गया है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। एंड और एक चीज गिवन है दैट whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. So let us suppose h comma k is the center of the circle, और ये center of the circle जो है ये पास होता है from the line 4x plus y is equal to 16. 4x plus y is equal to 16. हाँ सर, चाबी क्या इसका रीजा सो ठीक है, मैं आसान, चलो ओके, कोई मसला नहीं। So you have to find the equation of the circle which passes through these 2 points 4,1, 6,5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. 4x plus y is equal to 16. यार क्या हो गया? हाँ, सो यहां पे ये जो इक्वेशन है ना, इसको यहां पे स्टार नाम रखो, स्टार, बिकॉज ये बहुत काम आएगा, या इसको 1 नाम रखो आप, इक्वेशन नंबर 1, ये लास्ट में हमें काम आएगी ये इक्वेशन। चलो, सो मैं फिर से लिखूंगा यहां पे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर is equal to r square. Let this be the equation of circle. And हमें बोला गया है ये जो सर्कल है ये पास होता है 2 पॉइंट से, 4,1 से और 6,5 से। तो ये दोनों पॉइंट्स हम पहले यहां पे सेटिस्फाई कराएंगे एंड देन हम इस क्वेश्चन को पहुंचेंगे यहां तक एंड लास्ट में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना जिगर मेरा। सो हमें बोला गया है दैट द सर्कल पासेस थ्रू 4,1, सो इफ इट पासेस थ्रू 4,1 तो x और y का वैल्यू है 4,1, तो मैं लिखूंगा यहां पे 4 माइनस h का होल स्क्वायर
4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. एंड हमें बोला गया है दिस सर्कल पासिस थ्रू द अनदर पॉइंट 6,5. तो यह आएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो अगर आप देखोगे जिगर मेरा, या मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. अगर ये चीज भी लेफ्ट हैंड साइड आर स्क्वायर के बराबर है, यहां पे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये दो चीजें मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं. तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा जिगर मेरा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल, तो ये इसके बराबर होगा. तो ये बनेगा 6 माइनस टाइम्स एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर. हाँ, अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं. तो यहां पे फॉर्मूला से इस चीज को पहले खोलते हैं. तो ये बनेगा 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो बनेगा माइनस 8h. एंड देन प्लस यहां पे आएगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस के स्क्वायर आएगा के स्क्वायर प्लस 2ab वो आएगा माइनस 2ab वो आएगा माइनस 2k इज इक्वल. तो यहां पे आएगा 6 स्क्वायर वो आएगा 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab आएगा माइनस 12h एंड प्लस यहां पे आएगा 25 5 स्क्वायर आएगा 25 एंड देन प्लस के स्क्वायर एंड माइनस 2ab वो आएगा माइनस 10k. एंड यहां पे कुछ कैंसिलेशंस होंगी, ध्यान दो जिगर, यहां पे कुछ कैंसिलेशंस होंगी. यहां पे एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी एच स्क्वायर है, यहां पे के स्क्वायर है तो यहां पे के स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो लास्ट में क्या बचेगा, यहां पे आएगा माइनस 8h, यह आएगा माइनस 8h. ध्यान देना थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माइनस 8h यहां से, माइनस 8h यहां से है माइनस 12h, तो वो बन जाएगा वहां से प्लस 12h, यहां से बन जाएगा प्लस 12h. एंड उसके बाद 8h गया, फिर माइनस 2k है, यहां से क्या है, यहां से है माइनस 2k, यहां से ये प्लस 10k, माइनस 2k वहां से माइनस 10k, ये बनेगा प्लस 10k. एंड 36 प्लस 25 को रखो उधरी, ये बनेगा 36 प्लस 25. हां, यहां से है 16 प्लस 1, यह आएगा 17, यह आएगा प्लस 17. हां, प्लस 17. सो 16 प्लस 1 17 है, लेकिन ये 17 प्लस है तो यहां से माइनस बन जाएगा. यहां से एक चीज है, यहां से ये माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 17, ये बनेगा माइनस 17. हाँ, सो एक बार फिर से देख लेते हैं. माइनस 8h लिख दिया हमने, प्लस 12h वहां से आ जाएगा. एंड देन जिगर मेरा ये बनेगा माइनस 2k यहां से, प्लस 10k वहां से. एंड देन यहां पे है 16 प्लस 1 17, तो यहां से ये माइनस 17 बन जाएगा. जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे आएगा, ये आएगा 12h, ये माइनस 8h प्लस 12h, ये बन जाएगा 4h प्लस 8k इज इक्वल यहां पे 25 माइनस 17, ये 8 है, 25 माइनस 17 क्या आएगा जिगर मेरा, ये 8 आएगा. एंड 8 प्लस 36 बनेगा 44, ये बनेगा 44. सो ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन. सो हमारे पास इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, एंड कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4. 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44. सर हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16. सो हमने पहले क्या किया काम, हमने ये दो पॉइंट्स इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेटिस्फाई कराए और हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन मिली 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44. तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज जिगर मेरा, दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट द सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16. तो यहां से और एक लाइन हमें मिल जाएगी. सो ध्यान दोगे जिगर मेरा, हमें बोला गया है दैट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन. तो यहां पे ये वाला h और k सेटिस्फाई करेंगे. अगर यहां पे सेंटर है h k, सो दिस विल सेटिस्फाई इन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ये बनेगा 4h
प्लस के इज इक्वल टू 16। ये मैं बोल रहा था कि ये लास्ट में काम आएगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 भी हमें मिली यहां से। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट, मैं बोलूंगा जिगर मेरा फ्रॉम फर्स्ट हमें इक्वेशन क्या आई, हमें इक्वेशन मिली 4h प्लस के इज इक्वल टू 4h plus k is equal to 16, 4h plus k is equal to 16, and call this as equation number 5. Call this as equation number 5. तो मेरे पास इक्वेशन आई इन h एंड k, जब मैं यहां पे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा मुझे h भी मिलेगा, मुझे k भी मिलेगा। जब आपको h और k मिल गया तो आपको सेंटर ऑफ सर्कल मिला, और समझ आ रहा है जिगर मेरा, सेंटर ऑफ सर्कल मिला। एंड सेंटर ऑफ सर्कल जब मिलेगा तो वो इन दो इक्वेशंस में से किसी में भी आप आर एच और के का वैल्यू डाल दो, आपको आर का वैल्यू मिलेगा। तो जब आपको रेडियस भी मिला, सेंटर भी मिला, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो फिर हलवा है जिगर मेरा। तो यहां पे ध्यान दोगे, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, तो मेरे पास एक इक्वेशन है 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44, एंड दूसरी इक्वेशन है 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। सो जब इन दोनों को मैं यहां पे सबट्रैक्ट करता हूं तो यहां पे ये 0 बन जाएगा, 8k माइनस k आएगा 7k इज इक्वल टू, यह है 44, यह है 16, तो 14 माइनस 6 इज 8, एंड यहां पे जिगर मेरा, यहां पे क्या है, यहां पे 3 बचा, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये बन गया 28। तो यहां पे k का वैल्यू आया 4 के बराबर। जब आपको k का वैल्यू 4 के बराबर आया, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर दिस, तो यहां पे आपको k का वैल्यू 4, तो 4h आएगा बराबर, यहां से ध्यान दो, तो 4h आएगा बराबर आपको 16 माइनस 4, दैट विल बी 12, एंड h विल बी इक्वल टू 3। सो you are getting the value of h and k is equal to 3 and 4 respectively. So मेरे पास h और k का वैल्यू, मेरे पास सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल मुझे मिल गया। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है 4,3। नाउ आई नीड रेडियस। अगर मुझे रेडियस पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बस काम हो गया हमारा। सो इन दो इक्वेशंस में किसी में भी, दो इक्वेशंस में से किसी में भी आप h और k का वैल्यू डाल दो। जब आप इनमें से किसी में भी h और k का वैल्यू डालते हो तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो 4 माइनस h, यहां पे 4 माइनस h वो बनेगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एंड देन यहां पे है 1 माइनस k का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 आता, 1 माइनस 3 आता है माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे यहां पे रेडियस आया बराबर, रेडियस इज इक्वल टू, तो आपको जिगर मेरा रेडियस भी मिल गया। जब आपको रेडियस ऑफ सर्कल भी मिला एंड आपको सेंटर ऑफ सर्कल भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, वो आएगा x माइनस h, तो h का वैल्यू इज 4, x माइनस h का होल स्क्वायर, एंड देन प्लस y माइनस k, k का वैल्यू 3 है तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r रेडियस 2 है तो 2 स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको आप फर्दर भी फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड देन इक्वेशन यहां पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसे 2 पार्ट्स किए थे, इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में। एंड ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, सेम सवाल, कोई भी डिफरेंस नहीं। अगर आप चाहो इसको देख भी लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 2,3 माइनस 1,1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो बराबर पिछला सवाल जो हमने किया था, खाली थोड़े से यहां पे वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सारा का सारा वही है। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम पैराबोला। सो हम पढ़ रहे हैं यहां पे कोनिक सेक्शंस ऑफ द कोन। सो सर्कल के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने किए। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पैराबोला। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले पैराबोला के बारे में, एंड देन हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला बला बला बला। पहले इसको देखते हैं कि है क्या चीज, पैराबोला है क्या चीज। आपके पास चार तरह के पैराबोलाज, चार तरह के। एक है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, इस तरह का पैराबोला जिसको हम राइट वर्ड पैरा बोलते हैं। दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। एंड तीसरा टाइप ऑफ पैराबोला आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला। एंड देन चौथा है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एंड ये है डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छे से समझोगे इस चीज को पहले, एंड देन हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से समझो। And let us suppose this is a parabola, and this is the parabola of type y square is equal to 4ax, जिसको हम राइट वर्ड पैराबोला बोलते हैं, राइट वर्ड पैराबोला। सो पैराबोला क्या होता है जिगर, पहले ये समझोगे। हाँ, दिस इज द पैराबोला। सो हम बोलते हैं पैराबोला को हम क्या बोलते हैं, इट्स एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो मतलब क्या, अगर आपके पास कोई यहां पे कोई पॉइंट है F, जिसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है, फोकस। सो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, जहां से एक फिक्स्ड लाइन से लेकर एक फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आता है, सेम आता है, सेम आता है। और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। सो ये बनाता है, ये सारे जो पॉइंट्स है, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स एक पैराबोला बनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स एक पैराबोला बनाते हैं। एंड इन द सेम वे जिगर मेरा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। सो ये सारे पॉइंट्स को जब हम फिर कनेक्ट करते हैं तो ये बनाता है एक पैराबोला। समझ आ रहा है। अब ध्यान दो जिगर, ध्यान दो, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। सो सबसे पहली चीज जो आप यहां पे नोट करोगे, ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फोकस। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0, क्योंकि यहां से लेकर वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो a से हम डिनोट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज a, 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0। एंड फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। सो फिक्स्ड लाइन जो हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर आएगा, ध्यान देना, डायरेक्ट्रिक्स
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, अगर आप देखोगे हम बोलते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक भी है, ये लेंथ सेम है। तो अगर यहां पे ए का, यहां पे ये लेंथ ए है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। तो ये इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस ए। क्योंकि यहां पे जिगर मेरा, अगर आप राइट वर्ड पैराबोला की बात कर रहे हो तो यहां पे ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के राइट वाले साइड पॉजिटिव पॉइंट्स लिए जाते हैं एंड लेफ्ट वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर ये भी a यूनिट्स की दूरी पे है तो x इज इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये दो चीजें पहले आपने सीखी, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब क्या है सर इसमें और क्या चीजें हैं, ध्यान दोगे इसमें और भी चीजें हैं जिगर मेरा, जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। सो व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम जिगर मेरा, लेटेस्ट रेक्टम इज द कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, लेकिन कहां तक, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, ध्यान दोगे जिगर, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब यहां पे आती है बात एक्सिस ऑफ पैराबोला की, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हम, ये एक लाइन होती है जो फोकस से पास करती है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। समझ आया जिगर मेरा? दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यह आप ऐसे बोल सकते हो, ये एक ऐसी लाइन है जो पैराबोला के एक्चुअली दो हिस्से करता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, या जिसके अलोंग जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल होता है, उसको आप बोल सकते हो एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहां पे किस एक्सिस के अलोंग हमारा पैराबोला जो है सिमेट्रिकल है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पे माना जाएगा एक्स एक्सिस। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। And what is the equation of axis of parabola? It is y is equal to 0 in this case. It is y is equal to 0 in this case. समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। सो हमने सीखा फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, एंड लेटेस्ट रेक्टम जो है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो लेटेस्ट रेक्टम ये है हमारा। अब लेकिन एक और चीज है यहां पे, आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्वेश्चन में कभी कभार पूछा जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, ये भी कभी कभार आपको पूछा जाएगा। सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या, कि टोटल लेंथ इस लेटेस्ट रेक्टम की कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ध्यान दो जिगर, आपको पता है आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये हमेशा बराबर होता है किसके? इस पॉइंट से लेकर फिक्स्ड लाइन तक का डिस्टेंस। एंड यहां पे आपको एक चीज पता है, ये ए है, ये ए है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 2a हो गया। अगर यहां से लेकर यहां तक 2a हो गया तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई? 2a। तो समझ आ रहा है जिगर मेरा? तो ये वाली लेंथ भी हो गई 2a के बराबर। सो अगर ये वाली लेंथ 2a के बराबर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई? 2a। तो टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2a प्लस 2a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी इक्वल टू 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी इक्वल टू 4a। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे जो आप नोट करोगे। सो हमने सीखा द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ए इसलिए बिकॉज ये a यूनिट्स की दूरी पे है, लेकिन लेफ्ट साइड पे x एक्सिस के लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड यहां पे जिगर मेरा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? सर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगा x इज इक्वल टू a, बिकॉज ये राइट साइड है, राइट साइड
है एक्स एक्सिस के एंड ए यूनिट्स की दूरी पे है, दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी एक्स इज इक्वल टू ए। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें ये तो पता है दैट अगर ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, हमें ये पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, और ये यहां पे डिस्टेंस ए है, ये लेंथ ए है, तो ये टोटल लेंथ 2a है। अगर ये टोटल लेंथ 2a है तो ये वाली लेंथ भी 2a हो जाएगी। सो हमें टोटल हमें यहां पे निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर ये लेंथ 2a है, ये लेंथ 2a हो गई खुद ब खुद, सो 2a प्लस 2a, सो वो आ जाएगा 4a। सो 4a विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। और समझ आया, समझ आया। सो अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेकिन बिफोर कि मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं और एक चीज मैं आपको बोलूं। सो इस बार जो यहां पे पैराबोला मैंने आपको दिखाया, ये राइट वर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट वर्ड पैराबोला है। कभी कभार जिगर मेरा आपको लेफ्ट वर्ड पैराबोला आ सकता है, कभी कभार क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा राइट वर्ड है, कौन सा लेफ्ट वर्ड है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। सर अगर कोई क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में, उसको मैं बोलता हूं राइट वर्ड पैराबोला, जहां पे फोकस बनेगा a,0। लेकिन अगर मेरा कभी कभार क्वेश्चन आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो दैट मींस हमारा जो पैराबोला है वो लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, तो फोकस उस केस में यहां नहीं बनेगा, फोकस उस केस में यहां पे बनेगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -a,0, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x इज इक्वल टू a, वो यहां से होगी डायरेक्ट्रिक्स। एंड इन द सेम वे अगर आपके पास कभी कभार पैराबोला आया ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो दैट मींस ये अपवर्ड पैराबोला है। और समझ आ रहा है जिगर मेरा? तो अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो हमारा जो फोकस बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो बिलो द x एक्सिस होगी। एंड अगर कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो -4ay का मतलब क्या है? -4ay का मतलब है ये एक ऐसा पैराबोला है जो डाउनवर्ड बनेगा। तो अगर डाउनवर्ड बनेगा तो इसका यहां पे जो फोकस होगा, तो फोकस कहां होगा? फोकस होगा y एक्सिस पे, लेकिन नीचे बिलो द x एक्सिस। एंड डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा? अबो द x एक्सिस। और समझ आ रहा है जिगर मेरा? डायरेक्ट्रिक्स होगा अबो द x एक्सिस। सो और एक चीज पहचानने का, और एक तरीका पहचानने का, सर जब हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या था? हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस था। एंड जब हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax था, ये तो लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, लेकिन सिटल यहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस है। लेकिन अगर आपके पास पैराबोला आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में, अब जिगर मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस नहीं होगा, ये अपवर्ड पैराबोला है, फोकस अबव द x एक्सिस बनेगा। तो दैट मींस इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस होगा, डायरेक्ट होगा बिलो द x एक्सिस। एंड अगर हमारे पास पैराबोला आया ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के फॉर्म में, सर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, फोकस कहां होगा? बिलो द x एक्सिस। एंड इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा? अबव द x एक्सिस। लेकिन इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? अगेन y एक्सिस। और समझ आ रहा है? y एक्सिस क्यों एक्सिस ऑफ पैराबोला? बिकॉज ये वाला पैराबोला जो बनेगा ये सिमेट्रिकल होगा अलोंग y एक्सिस। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इन दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से मैं कराता हूं आपको। हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सर हमने सीखा है हमारा जो पैराबोला होता है वो होता है आइदर ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में, और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के फॉर्म में, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के फॉर्म में। सर ये वाला क्वेश्चन किस फॉर्म में है? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x। तो इन दोनों को कंपेयर करो। सो ये कुछ राइट वर्ड पैराबोला है, जहां पे a का वैल्यू 3 है। तो अगर आपको a का वैल्यू यहां पे 3 आ गया, तो क्वेश्चन तो खत्म है ना जिगर मेरा? क्वेश्चन तो खत्म है ना? इसके बाद तो ये हलवा है। अगर a हमारा आ गया 3 के बराबर, हमें क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू फाइंड द फोकस। तो फोकस क्या है? फोकस a,0। सर फोकस आएगा, सर इस क्वेश्चन का फोकस आएगा, इस पैराबोला का फोकस आएगा 3,0। आसान है ना? मुश्किल है? आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद दूसरी चीज, सर एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये अगर राइट वर्ड पैराबोला है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी x एक्सिस। तो इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, सर वो होगा x एक्सिस।
वो होगा x एक्सिस, बिकॉज दिस पैराबोला विल बी सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस, दैट्स व्हाई द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस. एंड उसके बाद द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू माइनस ए. आपको पता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन केस ऑफ राइटवर्ड पैराबोला इज x इज इक्वल टू माइनस ए. तो अगर a आपके पास 3 है तो x इज इक्वल टू -3 आएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. And the length of latest rectum सर हमने सीखा that's equal to 4 times a, तो वो आएगा 4 into 3, वो आएगा 12. So 12 is the length of latest rectum in this part, in this parabola, in this rightward parabola. I hope कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ पार्ट नंबर 2. तो पार्ट नंबर 2 तो आप जिगर मेरा खुद से कर सकते हो, इतना तो आपको आएगा ही आएगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 into 2 into x, -4 into 2 into x. सर ये जो पैराबोला है इट इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. हाँ हेलो क्लास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. अगर यहां पे ध्यान दोगे आपका a जो है वो 2 है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, सर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, दैट मींस ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है. जो फोकस होगा वो कहां से होगा, वो x एक्सिस पे ही होगा लेकिन लेफ्ट साइड से. तो फोकस इज -2,0. और समझ आ रहा है जिगर मेरा. एंड देन एक्सिस ऑफ पैराबोला अगेन x एक्सिस, एंड देन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 2, बिकॉज राइट साइड से डायरेक्ट्रिक्स होगा. लेफ्टवर्ड पैराबोला में राइट साइड से डायरेक्ट्रिक्स होता है तो x इज इक्वल टू. एंड देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सर 4a, 4 into 2 is 8. कितना सिंपल सवाल है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस. ध्यान दो जिगर, एक पार्ट मैं यहां से करूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद से कर सकते हो. फोकस बोला गया है, फोकस इज 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6. सो कितना आसान सवाल है ये, कितना आसान सवाल. अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस और जो पैराबोला मैंने आपको सिखाया अगर अच्छे से समझा होगा तो ये सवाल बहुत ईजी है. एक पैराबोला है जिसका फोकस है 6,0, जिसका डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6. सो फोकस आपको पता है, फोकस मतलब a गिवन है आपको, a गिवन है 6, फोकस इज a,0. किस पैराबोला में फोकस होता है a,0? राइटवर्ड पैराबोला में. और समझ आ रहा है. एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6, अगेन राइटवर्ड पैराबोला. क्यों? बिकॉज अगर फोकस यहां पे है तो ये अगर पैराबोला बन गया राइटवर्ड पैराबोला, ये फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स पीछे होगा. और समझ आ गया. तो पीछे का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बिल्कुल. तो x एक्सिस के पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव. तो x इज इक्वल टू -6 ये भी बताता है कि ये जो पैराबोला है ये क्या है, ये इट्स ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो अपना है ही है, a यहां पे 6 आ गया एंड x अपनी जगह. इसको फर्दर सिंपलीफाई करो तो y स्क्वायर आ जाएगा बराबर 24x. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is given 6,0 and the directrix, equation of directrix is x is equal to -6. So question number 7, again an important question. Question number 7 बोला गया है find the equation of the parabola that satisfies the given conditions. The vertex is 0,0 and passes through the point 2,3 and axis is along x axis. ध्यान देना जिगर. बोला गया है सर आपने क्यों बनाया खुद से राइटवर्ड पैराबोला, हमें तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखा राइटवर्ड पैराबोला है. ध्यान देना जिगर, हमें बोला गया द वर्टेक्स इज 0,0. If the vertex is 0,0 कोई मसला नहीं, vertex is 0,0 यहां पे कोई मसला ही नहीं है. पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी. यहां पे मुझे पता चल गया कि ये राइटवर्ड पैराबोला है. अगर कोई पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट 2,3, सो दैट मींस ये 2,3 जो है जिगर ये कहां पे है, वो ये कहां पे है जिगर मेरा, ये कहां पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और एक चीज बोला गया दैट इट इज अलोंग द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. आ रहा है समझ? अगर एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस, दो ही केस है मेरे पास, या तो राइटवर्ड पैराबोला है या तो लेफ्टवर्ड पैराबोला है.
लेकिन ये बोला गया है दैट दिस parabola is passing through the point 2 comma 3. if it passes to the point 2 comma 3 तो 2 comma 3 तो यहां कहीं पे भी नहीं होगा ना जिगर, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 2 comma 3. तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा जो पैराबोला है ये राइट वर्ड पैराबोला होगा. एंड द इक्वेशन फॉर राइट वर्ड पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ you know that the equation of the parabola in terms of, if the parabola is rightward parabola is equal to y square is equal to 4ax, and it is given that this parabola यहां पे बोला गया है it passes through the point 2 comma 3. this parabola passes to the point 2 comma 3, so 2 comma 3 must satisfy this equation. so ये आएगा 3 square is 9 is equal to 4a into 3. so यहां पे आएगा 9 is equal to 4a into 3, वो आएगा 12a. एंड जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे आएगा a का वैल्यू आएगा बराबर 9 डिवाइडेड बाई 12. 3 3 is 9, 3 4 is 12. हाँ यही है ना. 2 comma 3 तो 2 नहीं, यहां पे 2 है. वेट यहां पे 2 है. 2 comma 3 से पास हो रहा है तो यहां पे आएगा 3, y का वैल्यू 3 है तो 9 इज इक्वल टू 4a इंटू 2, x का वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 8a. तो a का वैल्यू किसके बराबर आएगा, a का वैल्यू आएगा बराबर 9/8. a का वैल्यू आएगा 9/8. नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो वो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 9/8 इंटू x. सो 4 1s 4, 4 2s 8. सो फाइनल आंसर विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, या आप लिख सकते हो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. एक बार फिर से समझाता हूं. क्या था हमें क्वेश्चन में गिवन, क्या गिवन था. हमें बोला गया था दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस. वर्टेक्स इज एट origin 0,0 and passing to the point 2, 3 and axis is along x-axis. सर हमें गिवन था वर्टेक्स, हमें गिवन था एक पॉइंट 2, 3 और हमें बोला गया था एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो यहां से जाहिर सी बात है पता चला दैट दिस इज द राइट वर्ड पैराबोला. वाई राइट वर्ड पैराबोला, पहली चीज एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो आपको पता है जब एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस तो दो पैराबोला बन सकते हैं, या तो राइट वर्ड पैराबोला बनेगा या तो लेफ्ट वर्ड पैराबोला बनेगा. और समझ आ रहा है, हमें बोला गया था दैट द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. आपको पता है इफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो राइट वर्ड पैराबोला बनेगा या तो लेफ्ट वर्ड पैराबोला बनेगा. तो दूसरा पॉइंट था दैट दिस पैराबोला पासेस टू द पॉइंट 2, 3. सो अगर ये पैराबोला पास कर रहा है पॉइंट 2, 3 से तो जिगर मेरा एक तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है, दूसरा 2, 3 से पैराबोला पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है 2, 3 कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो दैट मींस ये पैराबोला जो है ये राइट वर्ड पैराबोला है. और हमें बोला गया था यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला. सो सिंपल, राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. एंड यू नो दैट this parabola is passing to the point 2, 3. So 2, 3 must satisfy this equation. So मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 9 is equal to 4a into 2. सेटिस्फाई करा दिया 2, 3 को. तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, हमारे पास किसके बराबर, a का वैल्यू आ गया 9/8. तो बस डाल दो वापस a का वैल्यू, तो वो आ गया बराबर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स x. तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. Find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse. Ellipse की बात करते हैं अब, ellipse की बात करते हैं. सो ये अगर हमारे पास इलिप्स है, आपको पता है इलिप्स में क्या होता है, फोकई होता है, फोकई. सो एक फोकस होता है a,0 और दूसरा होता है -a,0. c,0 फोकस को यहां पे आप c से डिनोट करो, c,0. हाँ c,0.
C कामा 0 एंड यहां पे जो फोकस है इट इज माइनस C कामा 0 एंड वर्टिसेस होते हैं, एक वर्टेक्स है माइनस A कामा 0 एंड दूसरा वर्टेक्स है A कामा 0 इस इलिप्स का A कामा 0 एंड यहां पे जिगर मेरा यहां पे 0 कामा B एंड 0 कामा माइनस B, 0 कामा माइनस B एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड इलिप्स जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। अब ध्यान दोगे जिगर, ध्यान दोगे, अब इस इलिप्स में क्या है, इस इलिप्स में एक तो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। अगर ये जिगर मेरा ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, मेजर एक्सिस का लेंथ 2a। एक माइनर एक्सिस है जिगर, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का लेंथ 2b बिकॉज दिस इज b 2b। और समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। और फोकस यहां पे C, तो ये लेंथ C, ये लेंथ C, और समझ आ रहा है। तो यहां पे दो फोकई के दरमियान जो लेंथ है वो 2C के बराबर आएगा। और समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये चीजें यहां पे नोट करोगे, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। हमें बोला जा रहा है यू हैव टू फाइंड द फोकाई, the length of major axis 2a, the length of minor axis 2b, the eccentricity, हाँ eccentricity ellipse में होता है बराबर it is c by a, c by a, ये नोट करोगे आप, eccentricity is c by a, and the length of latest rectum, and the length of latest rectum in case of ellipse is given by 2b square by a। इसको यहां पे याद रखोगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि यहां पे हर एक चीज को डिराइव करके दूं मैं आपको, वन शॉट सीरीज है तो जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए। सर ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है, ये लेटेस्ट रेक्टम कहां है, ध्यान दो जिगर। ये जो लेटेस्ट रेक्टम है इट इज एक्चुअली द लाइन सेगमेंट जो इलिप्स के दो पॉइंट्स पे टच करता है एंड विच पासेस थ्रू द फोकस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। और समझ आ रहा है, सेम यहां पे भी क्या है, ये लेटेस्ट रेक्टम है एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a, eccentricity is c by a and length of major axis is 2a, length of minor axis is 2b, it is 2b। एंड अगर मैं आपको बोलूं कभी कभार व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस सर a, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस सर b। और समझ आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा। हाँ, और एक चीज हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है दैट इज x स्क्वायर by a square plus y square by b square is equal to 1. This is the standard equation of what? This is the standard equation of ellipse. और इसमें एक केस है, दो केस 1 और केस 2। अगर a बड़ा है b से तो इलिप्स जो बनेगा वो मेजर एक्सिस पे बनेगा, और समझ रहे, उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस होगा अगर a is greater than b, अगर a is less than b तो इलिप्स का मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस x एक्सिस होगा। वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड c, a b एंड c के दरमियान रिलेशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो c स्क्वायर किसके बराबर आएगा, c स्क्वायर वो आएगा, c आएगा बराबर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, फोकस हमारा C है यहां पे, पैराबोला नहीं, इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्स की बात करते हैं। हाँ, ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे आपको यहां पे बोलनी थी। तो आपको पता है कि ये एक अच्छा खासा चैप्टर है, कोनिक सेक्शन बड़ा चैप्टर है, तो यहां पे ज्यादा टाइम भी नहीं होता, तो जल्दी से कुछ चीजें आपको यहां पे मैंने बोल दी, लेकिन इनको आप भूलोगे नहीं। ये हर एक चीज जब आपको याद होगी तब जाके आप क्वेश्चन करोगे, तब जाके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आराम से आएगा, ढंग से करना आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। ये चीजें सारी याद रखनी है। क्या याद रखना है सर, जो हमारा इलिप्स होता है, अगर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर दो केसेस है, इफ a इज ग्रेटर देन b, सर जो हमारा इलिप्स है उसका जो एक्सिस ऑफ इलिप्स होगा वो होगा x एक्सिस, मेजर एक्सिस होगा, और समझ आया। उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो होगा अलोंग x एक्सिस, उसका जो माइनर एक्सिस होगा वो होगा अलोंग y एक्सिस। अगर केस 2 में a इज लेस देन b, सर मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगा और माइनर एक्सिस x एक्सिस होगी, और समझ आ रहा है। और मैंने आपको क्या बोला, दैट वी हैव द लेटेस्ट रेक्टम। व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स ये ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को, जो दो पॉइंट्स, इलिप्स के दो पॉइंट्स को टच करती है, एंड विच पासेस थ्रू द फोकस
विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं मेजर, इसको हम बोलते हैं क्या, लेटेस्ट रेक्टम, एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए। और मैंने बोला इसेंट्रिक इलिप्सिस E इज इक्वल टू सी बाई ए, और मैंने आपको क्या बोला, मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b। बस अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमें क्या है, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स से कंपेयर करते हैं, एंड देन हम ये सारी चीजें निकालते हैं। हमें बोला गया है फोकस निकालना है, तो फोकस यू नो दैट इट इज डिनोटेड बाय सी, तो सी हमारे पास यहाँ पे ए और बी तो पता है, आपको ए है 6, आपको जिगर मेरा बी है 4, लेकिन सी कैसे आएगा, सी आपको निकालना पड़ेगा रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब है 36 एंड बी स्क्वायर का मतलब है 16, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा किसके बराबर 20, एंड रूट अंडर 20 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 5, तो यहां पे सी आएगा बराबर 2 रूट 5। समझ आया, समझ आया। अब हम निकालेंगे वन बाय वन जो क्वेश्चन में बोला गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आएंगे प्लस माइनस सी कामा 0, सर वो आएगा प्लस माइनस 2 रूट 5 कामा 0। आ गए कोऑर्डिनेट्स फोकाई के। सर दूसरा पार्ट है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस है प्लस माइनस ए कामा 0, सो दूसरा पार्ट है a कामा 0 आएगा प्लस माइनस a कामा 0, दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। सर मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तीसरा पार्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, वो आएगा 12। तीसरा चौथा पार्ट, सर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, वो आएगा 8। आसान तो है। एंड देन फिफ्थ पार्ट, सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई b स्क्वायर क्या है 16, वो आएगा 32 बाई 6, 32 बाई 6, यही है ना। b स्क्वायर 16 है, 2b स्क्वायर वो आएगा 2b स्क्वायर बाई ए, दैट्स 32 बाई 6। हाँ, तो ये आएगा 2 3 6 एंड 2 1 2 2 6 12, तो आएगा 16 बाई 3। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू फ्रॉम कोनिक सेक्शन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। हाँ, यहां से भी एक पार्ट मैं आपको दिखाता हूं, बाकी पार्ट आप आराम से कर सकते हो। आसान है ये, आसान। आपके पास वर्टिसेस है, वर्टिसेस का मतलब क्या है इलिप्स में, वर्टिसेस का मतलब है प्लस माइनस a कामा 0, वो गिवन है प्लस माइनस 5 कामा 0। फोकस गिवन है, फोकाई गिवन है, फोकाई गिवन है प्लस माइनस 4 कामा 0, और वो क्या होता है प्लस माइनस c कामा 0। सो यहां से आप पता चला सकते हो, आराम से पता चल सकता है दैट a इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 4। अगर a 5 है, c 4 है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आसान सवाल, इसके बाद आसान सवाल मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, या जो हमारे पास रिलेशन होता है मैं वही लिखता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर जो चीज निकालनी होगी निकाल सकते हैं। a पता है, a इज 5 तो 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर पता नहीं है, प्लस c स्क्वायर आएगा 16। सर b स्क्वायर निकालो, वो बनेगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर। यह आएगा 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b का वैल्यू आएगा b स्क्वायर तो पता करना था, बस कोई मसला नहीं। हमें बोला गया यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सर इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज 5, वो आएगा 5 स्क्वायर या 25 लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है 9 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसमें आपको क्या गिवन था, वर्टिसेस गिवन थे, आपको सी का वैल्यू फोकस गिवन था, एक बी का वैल्यू निकालना था, बी का वैल्यू आपने इस रिलेशन से निकाला, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी, तो यहां पे क्वेश्चन डन। अब ये वाला सवाल फोकस गिवन है प्लस माइनस 3,0, ए इज इक्वल टू 4, फोकस गिवन है तो सी गिवन है, ए गिवन है तो बी निकाल पाओगे, और समझ आ रहा है, फोकस सी गिवन है, यहां पे वर्टिसेस गिवन थे, ए गिवन था, हाँ ए गिवन था, सी गिवन था, यहां पे सी गिवन है, ए गिवन है तो बी निकालना है, तो यहां पे हमें फोकस सी था, वेट ए इज गिवन, ए इज इक्वल टू 4 एंड यहां पे फोकस सी इज इक्वल टू 3। हाँ ए गिवन है,
सी गिवन है, आप बी निकाल दो एंड क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर दो, आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity and the length of latest rectum of the hyperbola. Now this question is from hyperbola part. ये क्वेश्चन hyperbola से। हाइपरबोला से ये क्वेश्चन। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ चीजें यहां पे भी सेम है हाइपरबोला में जिगर। आपको जो फोकई होता है, फोकई के कोऑर्डिनेट्स, फोकई के कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं सी प्लस माइनस सी कामा 0। आपको जिगर मेरा वर्टिसेस यहां पे भी क्या होते हैं, 1 प्लस माइनस ए कामा 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जिगर मेरा 2b स्क्वायर बाई ए यहां पे भी है। इसेंट्रिसिटी जिगर मेरा इट इज गिवन बाई सी बाई एंड बस एक चीज है यहां पे जो रिलेशनशिप जो है बिटवीन ए बी एंड सी, यहां पे क्या होता है जिगर, यहां पे क्या था, यहां पे था ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां पे होता है सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पे रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। अब चीजें यहां पे निकालनी, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। सो यहां पे ध्यान दो, इसको कंपेयर करो तो ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 है, यहां पे बी का वैल्यू 3 है। सो ए इज ग्रेटर देन बी हियर, यहां पे ए इज ग्रेटर देन बी, 4 इज ग्रेटर देन 3। यहां पे जो हमारा हाइपरबोला बनेगा उसका जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगा वो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे हम इलिप्स में बोलते हैं मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, यहां पे होता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये जो पैरा हाइपरबोला होगा ये होगा, इसका जो एक्सिस होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ ए इज 4, बी इज 3। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी स्क्वायर आएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आएगा 16 प्लस 9, तो सी आएगा बराबर, सी स्क्वायर आएगा 25, सी विल बी रूट 25, तो सी आएगा 5 के बराबर, सी आया 5 के बराबर। सो अगर ए 4 है, बी 3 है, सी 5 है एंड यू हैव टू फाइंड द फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आएंगे, प्लस माइनस सी कामा 0, तो प्लस माइनस 5 कामा 0, क्वेश्चन खत्म। वर्टिसेस आएंगे प्लस माइनस ए कामा 0, प्लस माइनस 4 कामा 0, पार्ट 2 खत्म। द एसेंट्रिसिटी विल बी सी बाई ए, तो सी क्या है, C है 5, A है 4, 5/4 will be eccentricity and the length of latest rectum of hyperbola, that's 2b square by A, 2b square by A, तो 2b square वो आएगा 2 times b square कहां है, b square है 9, 2 into 9 by A, A है 4, तो 2 1s 2, 2 2s 4, तो 9/2 आएगा eccentricity, आएगा length of latest rectum। So this was question number 10 for you. I hope कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। Now moving to the question number 11. हाँ, find the equation of hyperbola satisfies the given conditions, satisfying the given conditions। पहला पार्ट इसमें भी दिखाता हूं, दूसरा पार्ट आप आराम से खुद से कर सकते हो। वर्टिसेस है प्लस माइनस 2 कामा 0, तो अगर वर्टिसेस प्लस माइनस 2 कामा 0 है तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है। फोका है प्लस माइनस 3 कामा 0, तो दैट मींस यहां पे जिगर मेरा सी का वैल्यू 3 है। तो आपको पता है सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस बी स्क्वायर, और सी का वैल्यू 9 है। सी का वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा ऑब्वियसली, तो ये बन जाएगा यहां पे 9 माइनस 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अगर 4 के बराबर आएगा तो बी आएगा 2 के बराबर, आ गया बी 2 के बराबर, ए 2 बी 2 एंड सी आएगा 3। क्या गिवन था, वर्टिसेस दैट मींस ए इज इक्वल टू फोकाई इज प्लस माइनस 3 कामा 0, तो फोकाई मतलब सी इज इक्वल टू 3। नाउ यू नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आएगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा 9 माइनस 4 आएगा 5, 9 माइनस 4, ये 9 माइनस 4 है यहां पे, यह आएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा बराबर, बी स्क्वायर आएगा बराबर 5, तो बी आएगा बराबर रूट 5, बी आएगा बराबर रूट 5। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्या होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है 2 तो 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर,
y square, what is b square? B square is 5 is equal to 1. So this is the equation of ellipse, hyperbola. Standard equation is in this case is minus times x square by a square minus y square by b square is equal to 1. तो यहां पे क्या लिखोगे? x square by 4 minus y square by 5 is equal to 1. And part number 2 क्या है? Part number 2 क्या है? Part number 2 बोला गया है फोकई प्लस माइनस 5 कॉमा 0. फोकई मतलब c का कॉर्ड c है 5. एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8. ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ आपको पता है दैट्स इक्वल टू a. तो दैट मीन्स अगर 2a किसके बराबर है? 8 के बराबर, तो a आएगा बराबर 4. तो a अगर आपको 4 के बराबर आया तो b का वैल्यू आप निकाल सकते हो कहां से? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहां से जब आप c का कहां से c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से जब आप b का वैल्यू निकालोगे तो आप a भी पता है, b भी पता चल जाएगा. तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आप आराम से इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहां पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आराम से लिख सकते हो. अब इसके बाद हाँ बस. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉनिक सेक्शंस. सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कॉनिक सेक्शंस के यहां पे आपके साथ डिस्कस किए, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, जो आपके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं. सो इसके बाद मेरा लास्ट लेक्चर आएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th के लिए. सो वो इंशाल्लाह कल या परसों आपके साथ शेयर हो जाएगा. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.